एक ऐसे लड़के की है जिसे खुदाई करने की इतनी बुरी लत लग जाती है, जिसकी वजह से उसने अपने छोटे हथियार की जगह घोड़े का बड़ा वाला औजार लगवा लिया ताकि वह ज्यादा से ज्यादा औरतों की खुदाई करके अपनी हवस को शांत कर सके। आज की मूवी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यह आपको मूवी देखकर पता चल जाए। मूवी शुरू होती है और हमें जैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी मास्टर जू की बेटी लैला से हो रही थी। मास्टर झूम विदाई के समय जैन से कहता है कि अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को डाल दूंगा। सबकी तरह अपनी पहली रात को लेकर जैन पूरे जोश में था और लैला डरी और घबराई हुई क्योंकि लैला का खाता आज पहली बार खुलने वाला था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि करना क्या है। जैन उसके हाथ बांधकर उसे प्रैक्टिकली समझाने लगता है। जैन जैसे ही अपना हथियार लैला की लाल गुफा में डालकर हिलाने लगा तो मासूम लैला उसे लात मार कर अपने से दूर कर देती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। अगली सुबह वो लैला को एक किताब लाकर देता है जिसमें घपाघप के अलग अलग तरीके दिखाए गए थे। इस किताब को देखकर लैला समझ जाती है और वो दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। दोनों किताब में दर्शाए गए सभी तरीकों का मजा लेते हैं। कुछ दिनों बाद चैन अपने नौकर मिंग के साथ किसी काम के सिलसिले में दूर से शहर जा रहा था। उन्हें रास्ते में चीकू नाम का एक आदमी मिलता है जिसके साथ मिलकर यह दोनों खाना खाते हैं और खूब मारू भी पीते हैं। इसी बीच मौका देखकर चीकू उनके सारे पैसे लूटकर वहां से भाग जाता है क्योंकि वो एक चोर था। मगर चैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह काफी धनी इंसान था। शाम तक दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी नजर खूबसूरत राजकुमारी और उसकी सहेली पर पड़ती है। राजकुमारी को देखकर जैन लार टपका हुए उनके पास पहुँचा और उन्हें गंदी किताब देकर पटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं और दोनों उसे गंदी वाली गाली देकर किताब लेकर वहाँ से चली जाती हैं। उस दिनों बाद जी को चोर जैन के पैसे लौटाने आता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। चैन उसे कहता है कि ये पैसे तुम ही रख लो, बस बदले में मुझे एक मसक्कली छमिया ला दो। इस पर चकू कहने लगा कि लड़की तो मैं ला दूंगा, पर क्या तुम उसकी गुफा को शांत कर सकोगे? तो जैन ने कहा तुम लड़की का जुगाड़ करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब रात होते ही चीकू उसे रामू के घर ले आया। यहाँ वो उसे रामू की बीवी गुलाबों के दर्शन करवाता है जो छत पर कपड़े सुखा रही थी क्योंकि उनका कपड़ों का कारोबार था। चीकू बताता है कि गुलाब डॉट यहाँ पर सबसे हॉट और खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक गुलाबों का पैर फिसलने के कारण एक कपड़ा फट गया। आवाज सुनकर रामू ने पूछा कि ये आवाज किस चीज की थी, तो गुलाबों बात को डालते हुए उसे खाना परोसने लगती है। मगर जब रामू कपड़े चेक करने गया तो फटा हुआ कपड़ा देख वो सब समझ जाता है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो गुलाबों की पहले पिटाई करता है और फिर उसके हाथ पैर बांधकर जबरदस्त ठुकाई करता है और ऊपर छत पर बैठे जैन और चकू आंखें फाटक ये नजारा देख रहे थे। जैन की तो होशी ही उठ गई क्योंकि उसमें रामू जितनी ताकत बिल्कुल नहीं थी। अब चीकू उसे जंगल में लाकर रस्सी के सहारे एक पेड़ से लटका देता है और फिर एक लकड़ी से उसके हथियार को नाप कर कहता है कि इतना छोटा, इससे तो गुलाबों की गुफा के बाल भी नहीं हिल सकते। बड़े आए उसकी खुदाई करने वाले, तुम्हारा हथियार देखकर लगता है कि तुम्हारी बीवी भी अपनी आग बचाने किसी और के पास जाती होगी। उधर जैन की पत्नी लैला अपने पति को याद कर रही थी। उसकी गुफा में कई दिनों से पानी भरा पड़ा डॉट था जिसे निकालने के लिए उसे किसी तगड़े डॉट हथियार वाले की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं था। इसलिए वो अपनी कलम को ही अपनी गुफा में फंसा लेती है। उसी रात कोडोट राजकुमारी इवान अपनी सहेली के साथ अपनी प्यास मिटा रही थी क्योंकि जैन की गंदी
किताब देखकर उसकी आग चरम सीमा पार कर गई। डॉट थी दूसरी तरफ अपने छोटे हथियार से परेशान जैन उसे काटने का मन बना लेता है। तभी सही डॉट समय पर मिंग आकर उसे रोक लेता है, मगर जैन डॉट को रोकने के चक्कर में मिंका ही कट गया। अब जैन उसे जल्दी जल्दी हथियार छोड़ने वाले मिस्त्री सिंह के पास लेकर जाता है, जो जड़ी बूटियों की मदद से उसके हथियार को जोड़ देता है। सिंह का कमाल देखकर जैन उसे डॉट अपनी मिर्ची जैसे छोटे हथियार की दुख भरी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर सिंह बताता है कि मैंने बहुत लोगों का केला काटकर घोड़े का बड़ा वाला डॉट हथियार लगाया है और सब लोग दिन रात उसका आनंद लेती हैं। जैन हैरान होकर पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? सिंह ने कहा, अगर शक है डॉट तो बाहर जाकर लोगों से पूछ लो। ये सुनकर चैन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब चैन लड़कियों की खुदाई कर उनकी फाड़ सकता था। वो अगले ही दिन एक घोड़ा लेकर सिंह के दवाखाने पहुंच जाता है, जिसके बाद सिंह घोड़े का बड़ा हथियार काटकर जैन के हथियार डॉट की जगह लगा देता है। सिंह का इलाज पूरी तरह सफल रहा और अपना नया हथियार दिखाने चीकू के पास पहुंच गया। यह देख चीकू को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो उसे अपना खड़ा करने को कहता है, ताकि उसे देखकर यकीन हो सके कि इस तरह घोड़े का काटक लगाने से भी लड़कियों को दबाकर रगड़ा जा सकता है। पर काफी कोशिशों के बाद भी जैन अपना नया हथियार खड़ा नहीं कर पाता। वो गंदी तस्वीरें देखता है। नौकर मिंग ने तो उसका हथियार अपने मुंह में ही डाल लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। उनके हरकते देख चू पगला गया और वह जैसे ही अपनी तलवार से उसके हथियार को काटने लगता है तो चैन का हथियार खड़ा हो जाता है। चैन का इतना बड़ा देखकर चीकू को भी उस पर यकीन हो गया था। अब अगले ही दिन वो गुलाबों के घर पहुंचकर उसे पटाने लगा, ताकि अपना बड़ा हथियार उसकी गुफा में डालकर उसे चरम सुख दे सके। मगर तभी रामू वहां आकर जैन को मार मार कर भगा देता है। उसके बाद वो गुलाबों की भी खूब धुलाई करता है। कुछ दिन बाद उसे कपड़ा बेचने दूसरे शहर जाना था, मगर जाने से पहले वह गुलाबों की गुलाबी गुफा पर एक ताला लगा देता है। अब रामू की गैर हाजिरी में जैन गुलाबों के घर आकर उसे अपना हथियार दिखाता है, मगर गुलाबों कहती है कि डालोगे कहाँ, मेरी गुफा पर तो ताला लगा है। यह सुनकर जैन कहने लगा, घबराओ मत मेरी जान, मेरा यह दोस्त दुनिया का हर ताला खोल सकता है। इसके बाद ताला खुलते ही जैन डॉट गुलाबों को घोड़े बनाकर उसे अपने नए सामान का मजा देता है। गुलाबों को उसके घोड़े वाले हथियार से बहुत दर्द होता है, पर उसे मजा भी बहुत आता है। उसकी गर्म आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। अगले दिन रामू को आते ही अपने पड़ोसियों से सब पता चल गया, इसलिए वो अपना हथियार लेकर जैन को मारने पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही वो जैन से अपनी बीवी का सौदा कर लेता है डॉट, क्योंकि गुलाबों की धोखा देने के कारण अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जैन को रामू की बात सही लगती है और वो उसे 10,000 सिक्के देकर गुलाबों को खरीद लेता है, मगर पैसे लेते समय रामू की आंखों में बदले की भावना साफ साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी इवान जैन की गंदी किताब देखकर जैन की दीवानी हो गई थी, इसलिए वो जैन को अपने पास बुलाती है। यहाँ जैन आते ही इवान को रिझाने लगा और देखते ही देखते वो अपना बड़ा सा हथियार राजकुमारी के गुफा में फंसा देता है। राजकुमारी को भी बहुत दर्द होता है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उधर जैन की याद में डूबी लैला ने अपना कमरा गंदी किताबों से भर लिया था। उसकी जिस्मानी हवस उसके दिमाग पर छाने लगी थी। जैसे ही इस बात का पता लैला के पिता को लगा तो वो उसे बहुत डांटते हैं। वो उसकी सारी गंदी किताबें